मध्य प्रदेश के भोपाल में 10 से 14 जून तक चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा आयोजित पंडित प्रदीप मिश्र की शिव पुराण कथा में हजारों लोग चिलचिलाती धूप में बैठे रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने धार्मिक नेताओं की उपस्थिति में खुद को मंत्रमुग्ध पाया। एमपी में आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है और उससे पहले लाखों की संख्या में फॉलोअर्स वाले इन बाबाओं को कई मंत्री अपने अपने चुनावी इलाकों में बुला रहे हैं। चाहे वह धीरेन्द्र शास्त्री हों, पंडित प्रदीप मिश्रा, साध्वी रितंबरा, रावतपुरा सरकार या फिर पंडोखर सरकार, ये सब चुनावी मौसम में एक बार फिर से प्रासंगिक हो गए हैं। हालांकि यह सब होना हर 5 साल के राजनीतिक सिनेरियो में एक सामान्य घटना है। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी 26 वर्षीय स्वयंभू धर्मगुरु शास्त्री से आशीर्वाद लिया। बीते दिनों धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में रहे। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश ने काफी धार्मिक प्रचारकों की मेजबानी की है, लेकिन सवाल यह है कि राज्य में इन्हें चुनावों के दौरान इतना ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में धार्मिक उपदेशकों के हस्तक्षेप का एक लंबा इतिहास रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के दौर में भी मशहूर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से लेकर धर्मगुरु साध्वी उमा भारती तक का बोलबाला रहा है। उमा भारती को साल 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्र के हालिया प्रोग्रामों में आम जनता भारी संख्या में दिखाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2023 में सीहोर जिले में मिश्रा के प्रोग्राम में करीब 20 लाख लोग शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबरें आईं। नाम न छापने की शर्त पर एक सीनियर जर्नलिस्ट ने द क्विंट से बात करते हुए कहा कि 1.5 साल पहले राज्य के ज्यादातर लोग शास्त्री को नहीं जानते थे। आज उनकी सभाओं में लाखों लोग उमड़ रहे हैं। स्थिति अन्य बाबाओं के लिए भी समान है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन बाबाओं की मेजबानी करने के लिए राजनेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा है। मध्य प्रदेश के एक अन्य सीनियर जर्नलिस्ट लज्जा शंकर हरदेनिया ने द क्विंट से बात करते हुए कहा कि बाबाओं और उनके प्रभाव का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा वोटों में हेराफेरी करने के लिए किया जाता है और कुछ मामलों में ऑफिशियल प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित मौजूदा नेताओं तक शिक्षित लोग, युवा, राजनीतिक नेता सभी हमारे संविधान के सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए इन बाबाओं के शिकार हो जाते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो राज्य की 230 में से करीब 130 सीटों पर इन बाबाओं का प्रभाव है। अब सवाल यह है कि क्या ये बाबा लोग भीड़ को वोट में बदल पाते हैं या नहीं। विशाल अनुयायियों और मतदाताओं को प्रभावित करने की धारणा के बावजूद जर्नलिस्ट से कमेंटेटर बने अरुण दीक्षित ने इस विचार का खंडन किया कि चुनाव उनसे प्रभावित होता है। वे कहते हैं कि ऐसा लग सकता है कि बाबा लोग किसी भी पार्टी को वोट डालने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो जो कर सकते हैं वह भावनाओं को हवा देते हैं। नेताओं और दलों के साथ साथ मुद्दे भी काम करते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाबा और उनका करिश्मा काम करता दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने हिंदुत्व भावनाओं को भुनाने के लिए इस धारणा का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर उम्मीदवारों के जीतने और हारने का अंतर 1000 वोटों से भी कम था। वहीं 2000 वोटों के जीत के अंतर वाली 18 सीटें और 3000 वोटों के जीत के अंतर वाली 30 सीटें शामिल थी। नाम न छापने की शर्त पर एक अन्य राजनीतिक टिप्पणीकार ने कहा कि राजनीतिक दलों ने 5 प्रमुख बाबाओं की पहचान की है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, पंडोखर सरकार, रावतपुरा सरकार और जया किशोरी का नाम शामिल है। इनके बारे में उनका मानना है कि उन्हें मालवा, चंबल, बुंदेलखंड और निमाड़ इलाके में बहुमत के निशान को पार करने में मदद कर सकते हैं।